देखिए, आप लोगों को ये बात मालूम है कि एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में जो लड़ाई है, जो जंग है, उस तरीके के हालात एक बार फिर से बन चुके हैं। बमुश्किल 20 दिन तक ये शांति कायम रह सकी उस एमओयू के बाद जो स्विट्जरलैंड में साइन किया गया, जिसको सो कॉल्ड इस्लामाबाद एमओयू बताया गया। लेकिन उसके फौरन बाद अमेरिका ने अपनी पुराने तरीकों को अपनाते हुए एक बार फिर से ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के कुछ ठिकानों पर हमले किए हैं जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। लेकिन आज बात उन हमलों के बारे में नहीं है। आज बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो शुरू होती है उस बड़ी लड़ाई से जो अब समझ में आ रहा है कि जिस तरीके की तैयारी ईरान की है वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुका है। एक तो खबर यह है कि ईरान ने जो दावा किया था, जो चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर दोबारा ईरान पर हमला हुआ, जैसा कि अमेरिका ने दोबारा हमला किया, तो उसके जवाब में अब ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने हमलों की जो है उसको जो विस्तार है वो दे दिया है। मतलब अब मामला जॉर्डन तक भी पहुंच गया है और भी कई सारी जगहों पर। उधर पश्चिमी जो इलाका है, ईरान का पश्चिम क्षेत्र, जिधर से इराक की सीमा और इराकी कुर्दिस्तान वाले इलाके में भी उसने अपनी एक बड़ी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस तरीके की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। आज इन्हीं तमाम सारे डेवलपमेंट्स पर बातचीत करेंगे और साथ में जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या ईरान अब इराक से लेकर के अमेरिका और इजराइल तक एक बड़ी मजबूत और बड़ी पुख्ता लड़ाई लड़ने जा रहा है, क्या उस मूड में आ चुका है? सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत जॉर्डन से जो हमलों पर हुई। ये वीडियो जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये ताज़ा वीडियो है जब ईरान ने अमेरिका के कई ठिकानों पर हमले किए। इसमें अल साल्ती बेस जो है जॉर्डन में है, वहां पर अटैक किया है। यूएस एम्बेसी जो जॉर्डन में है, उन्होंने एक तरीके से वो शेल्टर में गए हैं, वो बंकर में गए हैं। ये जानकारी निकल के सामने आई। बैरीविड नेट नाम का जो ट्विटर हैंडल है उसने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, बताया गया कि ईरान फायर्ड क्रूज मिसाइल टुवर्ड्स द गल्फ ऑफ ओमान पॉसिबली एट द अमेरिकन वॉरशिप। ये भी कहा गया कि अमेरिकी वॉरशिप की तरफ भी संभवतः अमेरिकी वॉरशिप की तरफ भी गल्फ ऑफ ओमान में भी मिसाइलें दागी हैं, क्रूज मिसाइल दागी है। और इसके अलावा जॉर्डन में और साथ में यूएस एम्बेसी की तरफ भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। अब एक और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए। ऑस्टिन डिफेंडर ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और जो जानकारी दी है वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें आखिर बताया क्या गया है, कहा क्या गया है। अब जरा इस ट्वीट पर गौर करिए। इसमें सीधे सीधे बताया गया, रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर पश्चिम ईरान में कम से कम 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस की ओर दागी गई। ये एयरबेस अमेरिकी सेना और रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टों के अनुसार हमले के दौरान क्षेत्र के एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय दिखाई दिए। हालांकि फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि कोई मिसाइल अजराक के पास स्थित एक एयरबेस तक पहुंचकर सफलतापूर्वक लक्ष्य पर लगी है या नहीं लगी है। ये जानकारी दोस्तों इधर से निकल के सामने आई है। उधर सुलेमान अहमद का एक दावा, एक ट्वीट बताया गया कि इन जो ईरान पर जो हमले हुए हैं उन हमलों में सऊदी अरबिया भी शामिल था, यानी कि सऊदी अरबिया की तरफ से भी उसकी जमीन का भी इस्तेमाल किया गया। सुलेमान अहमद कह रहे हैं कि फॉर दोज हु से सऊदी अरबिया डिड नॉट हेल्प विद स्ट्राइक्स, सऊदी अरबिया वाज इन्वॉल्व्ड एंड देयर हैव बीन मैनी प्रीवियस अटैक। यूएस नेवी P-8A positions landed in Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia after attack on Iran। साफ साफ ये बात कही गई कि ईरान पर अटैक के बाद जो यूएस नेवी का P-8A पोजीशन है वो सीधे तौर पर वहां पर लैंड किया। ये जानकारी निकल के सामने आई है और बाकायदा उन्होंने उस मैप का भी जिक्र किया, जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है उसके हिसाब से भी उन्होंने बताने की कोशिश की। उधर तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जहां जहां पर ईरान ने अटैक किया है उसका ऑफिशियल आंकड़ा भी निकल के सामने आया है। ये देखिए, फिर मैं इराक की सीमा पर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी ले चलूंगा आपको। इस ट्वीट में देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जो जानकारी दी गई उसमें बताया गया
कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी जॉर्डन में जोरदार धमाके हुए हैं। यह भी दावा किया गया कि जॉर्डन के एक औद्योगिक परिसर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। क्षेत्रीय मीडिया के अनुसार जॉर्डन के अल-जर्का स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई विस्फोट हुए हैं, मतलब तबाही मची है। दावा किया गया कि ईरान ने अपने ताज़ा हमलों में खैबर सीकर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनका लक्ष्य पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट करना था। इसके अलावा ईरानी बलों ने कथित तौर पर बहरीन के तट पर तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को भी क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और फारस की खाड़ी में मौजूद कई अन्य अमेरिकी जहाज इन मिसाइल हमलों का लक्ष्य बने हैं। अब इसको लेकर के कितना नुकसान हुआ है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, कुछ घंटों बाद पता चलेगा। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक खबरें निकल के सामने आ चुकी हों। लेकिन ईरान ने जिन मिसाइलों से अटैक किया उसका भी वीडियो जारी किया। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। 10 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला किया गया, ऐसा फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है। बताया गया कि द IRGC एरोस्पेस फोर्स पाउंडेड द एनिमी कमांड एंड द कंट्रोल सेंटर इन वेस्ट एशिया एंड द एनिमी एयरबेस इन अल-जर्क जॉर्डन विद 10 बैलिस्टिक मिसाइल। 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया और उसका ये वीडियो भी निकल के सामने आया है। उधर हम IRGC की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है। उसमें क्या दावा किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसमें कहा गया है, कौन सी जानकारी दी गई है। आपकी स्क्रीन पर जरा इस स्टेटमेंट को देखिए। कहा गया कि जो मतलब कोट एंड कोट जो IRGC ने कहा है कि जो तुम पर अत्याचार करे तुम भी उसके विरुद्ध उसी अनुपात में जवाब दो जितना उसने तुम पर किया है। मतलब सीधा सीधा है कि ईरान अब चुप नहीं बैठने वाला है। आगे कहा गया कि हमने पिछले बयान में स्पष्ट किया था कि यदि हमले दोहराए गए तो हमारी जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ा करके क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के अन्य सैन्य ठिकानों तक किया जाएगा। अमेरिकी सेना के हमलों के जवाब में दूसरे चरण में हमने चेतावनी को अमल में लाया है और बताया कि IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जॉर्डन के अराज़िक एयरबेस और पश्चिम एशिया में स्थित दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर को नष्ट करने का दावा किया। IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है तो क्षेत्र में मौजूद अन्य सभी सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया जाएगा। मतलब यह है कि यह पूरा का पूरा मामला अब हाथ से निकलता हुआ दिखलाई पड़ रहा। उधर पश्चिमी ईरानी सीमा जो है इराकी कुर्दिस्तान इलाके में अपनी फौज उतार दी है, अपने वेल ट्रेंड कमांडोज को उतारा है ईरान ने, क्योंकि ईरान ये दावा किया जा रहा, खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा कि ईरान को ये बात शायद इस बात का इल्हाम हो चुका है कि ज़मीनी घुसपैठ भी हो सकती है। सबसे पहले इस खबर को देखें, ईरान ऑब्जर्वर की खबर। बताया गया कि ईरान हैज़ डिप्लॉयड 100 ऑफ द स्पेशल फोर्सेस नियर द इराकी कुर्दिस्तान, ग्राउंड ऑपरेशन इज दैट कुड बी इमिनेंट। मतलब सीधे सीधे बताया गया कि ईरान ने सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं, जो अफसर हैं, उनको इराकी कुर्दिस्तान की तरफ डिप्लॉय किया है, क्योंकि ज़मीनी घुसपैठ की संभावना के मद्देनज़र। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि ईरान हैज़ डिप्लॉयड रैपिड रिएक्शन यूनिट एंड स्पेशल फोर्सेस ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, कुर्दिश अटैक हैव इंटेंसिफाइड। मतलब सीधे सीधे बताया गया कि कुर्दिश अटैक की संभावना के मद्देनजर, आशंका के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। कहा गया रिपोर्ट्स के अनुसार कुर्द उग्रवादी हमलों में कथित बढ़ोतरी के बीच ईरान ने अपनी पश्चिमी सीमा पर रैपिड रिवॉल्यूशन यूनिट्स और स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की है। इसके साथ ही ईरान कथित तौर पर इराकी सीमा के भीतर कई किलोमीटर तक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है। यह कदम तब उठाया जा सकता है यदि कुर्द उग्रवादी ईरान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस संभावित सुरक्षा क्षेत्र का उद्देश्य सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और हमलों को रोकना और साथ में कुर्द उग्रवादी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक बफर जोन तैयार करना है। मतलब यह है कि उधर भी ईरान मतलब जो है इराकी कुर्दिस्तान में एक तरीके से अपना बफर जोन बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि इजराइल और अमेरिका उधर से ईरान पर हमला करा सकते हैं। एक और खबर देखें, इसमें और विस्तार से बताया गया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इराकी कुर्दिस्तान से लगी अपनी सीमा पर हजारों स्पेशल फोर्सेस के जवान तैनात कर दिए हैं, जिसे कुर्द विरोधी संगठनों के खिलाफ उसके अभियान में बड़े सैन्य विस्तार का संकेत माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ड्रोन और मिसाइल हमलों के कई महीनों, जिसमें
पेशमर्गा मुख्यालय पर हुआ एक घातक हमला भी शामिल है। उसके बाद तेहरान अब कथित तौर पर सीमित हमलों की रणनीति से आगे बढ़ करके बड़े पैमाने पर जमीनी सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का उद्देश्य उन ईरानी कुर्द विपक्षी ठिकानों को खत्म करना है जिनके बारे में उनका दावा है कि उनका इस्तेमाल पश्चिमी खुफिया एजेंसियां ईरान के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए कर रही हैं। विश्लेषकों का दावा है कि यह केवल सीमा सुरक्षा का मामला नहीं है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य दबाव बढ़ने के बीच तेहरान अपनी सब पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना चाहता है। इराकी कुर्दिस्तान से संभावित जमीनी कार्रवाई की चेतावनी दे करके ईरान कथित तौर पर एरबिल से कुर्द प्रशासन पर दबाव बना रहा है वो कुर्द विपक्षी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा उसे अपनी सीमा पर बड़े सैन्य टकराव का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जंग का एक नया मोर्चा यहां पर सीधे तौर पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं कुछ और तस्वीरों की ओर। दोस्तों जरा ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये चाबाहार पोर्ट पर जो अटैक किया गया ये उसका वीडियो है और दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल ने भी साथ दिया है। मतलब इजराइल भी इन हमलों में शामिल है क्या? अगर ऐसा होता है तो एक फुल स्केल वॉर वाली स्थिति बनती हुई नजर आएगी। रेयान रोजबियानी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, कहा कि ईरान विल स्ट्राइक इजराइल, ईरान इजराइल पर भी स्ट्राइक करेगा। ईरानियन टेलीविजन ने दावा किया कि इजराइल पार्टिसिपेटेड इन द अटैक विद द अमेरिका ऑन सिटीज एंड स्टेशन इन द साउथ ऑफ द कंट्री। बताया गया कि ईरान के साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जो हमले किए गए हैं उनमें इजराइल का भी हाथ है, ये इसमें दावा किया गया ईरानी मीडिया चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये बोशार में अटैक की खबर निकल के सामने आई है। हालांकि इस ट्वीट में जो दावा किया जा रहा है वो तो बड़ा अजीबोगरीब दावा है, लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह बोट पर अटैक किया गया। मारियो नफाल का ये ट्वीट देखिए। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के बुशेहर प्रांत में असलुये क्षेत्र पर हमला किया। असलुये ईरान का सबसे बड़ा गैस पेट्रोकेमिकल हब माना जाता है। यहीं पार्श स्पेशल एनर्जी इकोनॉमिक जोन स्थित है और यह साउथ पार्श गैस फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार माना जाता है। आपको याद होगा कि जंग के दौरान ट्रंप ने इस पर हमले की धमकी भी दी थी। हालांकि अभी तक इस तरीके की ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि वहां पर कोई हमला हुआ है। ये खबर मारियो नफाल ने येदिओ तेहरानोत, जो इजरायली मीडिया का एक समाचार चैनल है, उसके जरिए ये खबर दी गई है, जिसको मारियो नफाल ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इस बीच कुछ वीडियोस शेयर करते हुए जो अमरेश मिश्रा ने लिखा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पर जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर ये है, पहली जो जॉर्डन पर हमले की तस्वीर है, दूसरी भी जॉर्डन पर हमले के दौरान की तस्वीर है, और ये तस्वीर जहां पर बोट्स पर हमला किया गया है उनकी तस्वीर, और ये आखिरी ये तस्वीर देखिए, ये जब आयतुल्लाह अली खामेनी का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा था मशहद। मतलब एक तरीके से उनको अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम एक तरीके से उनको जो दफनाने से पहले का ये तस्वीर, ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, ये वहाँ पहुँचा था। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो बॉम्ब गिराए गए हैं यूएस नेवी के आसपास उससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। अमरेश मिश्रा का पूरा ट्वीट देख लीजिए। बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम कुवैत, बहरीन, ईरान ऑल्सो हिट यूएस बेस इन जॉर्डन। Today, new wave of the US strike failed. No damage to IRGC Navy. Instead, US bomb his fishing boat. बताया गया इसके बावजूद इसके जो अमेरिका हमले कर रहा है वो फिशिंग बोट पर हमले कर रहा है। इस बीच दोस्तों जो इराक में देखने को मिला, मशहद में देखने को मिला, वो बेहद हैरान कर देने वाला था। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के सिर जो कटआउट थे, होर्डिंग्स एक तरीके से वो लहराए हैं, एक तरीके से मैसेज दिया है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। ये तस्वीरें लाल झंडों के बीच इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो एक तरीके से जो कटआउट्स हैं वो लहराए गए सिर्फ गर्दन तक के। मतलब ये है कि एक तरीके से ईरान जो है, ईरान समर्थित जो लोग हैं वो जो खामेनी के अंतिम यात्रा में मौजूद है वहाँ पर इस तरीके की घटनाओं, इस तरीके के पोस्टर्स और कटआउट्स लहराए गए हैं। एक ये वीडियो देखिए, इसमें दावा ये किया जा रहा है कि बुशहर प्लांट के आसपास भी हमले की खबर है ईरान के द्वारा। जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट है उसके पास ये उठता हुआ धुआं आप देख सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के ईरान ने इसका खंडन कर दिया है। क्या खंडन किया है वो तस्वीर मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
ये तस्वीर पहले देखिए ज़रा, ये पूरा का पूरा जो ईरान ने कहा है कहाँ कहाँ हमला, कहाँ कहाँ अटैक हुआ है, जो पूरी असल तस्वीर है वो निकाल करके सामने रख दी है आपकी स्क्रीन पर। ट्वीट देखिए, बताया गया जिन जगहों पर अमेरिका ने हमला किया उसमें बुशहर है, बंदर कंगान है, बंदर लेहिंग है, बंदर अब्बास है, सीरिक है, बंदर जास्क है, केनारक है, चाबहार है, ईरान शहर है, आखला गोलिस्तान प्रांत है जहां पर रेलवे ब्रिज को निशाना बनाया गया, केशम द्वीप, अबू मूसा लावान द्वीप, और संभावित अमेरिकी लक्ष्य जो है चहाक और किश द्वीप को बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ नीचे बताया गया कि उसने कहां कहां पर हमला किया। कुवैत में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया, ईरान ने कतर में अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमला किया, बहरीन में ईंधन भंडारण पर मतलब फ्यूल स्टोरेज जुड़ाया है, इसका दावा किया गया। IRGC ने यह भी दावा किया कि आरिफजान एयरबेस जो कुवैत में है उस पर भी टारगेट किया है, अली अल सलेम एयरबेस उसको टारगेट किया है, जुफैर बहरीन स्थित अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय और शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया है। ये ऑफिशियल है जो जानकारी निकल के सामने आई, रेहान रोज़बियानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। और ये वो वीडियो है जब चाबहार पोर्ट का जो मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर था उसको तबाह किया है अमेरिका ने अपने हमलों में। ये उसका वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्रेडल ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया हुआ है। तो दोस्तों जंग जो है वो लगातार एक तरीके से आप कह लीजिए कि और ज़्यादा अपने विकट रूप में होती हुई नज़र आ रही है। अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।